हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको ई रिक्शा का जो वायरिंग का स्पेयर पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले भी हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ये पड़े हुए हैं डिवाइस, तो हम इनका नाम बताएंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे रिक्शे की वायरिंग में क्या क्या सामान जो है आता है। ये हमारा इंडिकेटर है, ये हेडलाइट है, ये हमारा कन्वर्टर है 12 वोल्ट का, ये हमारा थ्रोटल है और ये बैक हॉर्न, ये हमारा फ्रंट हॉर्न, ये हमारी की स्विच कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ये हमारा फ्लैशर है इंडिकेटर ऑन करने के लिए, और ये देखिए हमारा इंडिकेटर स्विच, और ये अपर डिपर और ये हॉर्न का। ठीक है जी। यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा पार्किंग और हेडलाइट का स्विच है, और ये ब्रेक लाइट का स्विच है। यहाँ पे ये स्विच लगा रहता है अंदर वाइट कलर का। इनकी दोनों की वायरें ये हैं अलग अलग कपलर। 12 वोल्ट इसमें से आएंगे और 12 वोल्ट ही निकलेंगे। तो ये जो दोनों स्विच हैं, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें 12 वोल्ट आते हैं, 12 वोल्ट ही निकलते हैं, ग्राउंड इसमें नहीं आता है। और इन्हीं दोनों स्विचों के माध्यम से ही पूरी की पूरी वायरिंग आप रिक्शे की कर सकते हो, यदि आप इनको सही से सीख ले तो। ये कपलर है, इनको इन्हीं को सीखना, बस आप पूरी वायरिंग कर लोगे। और सबसे पहले हम मीटर की बात करते हैं। तो मीटर को चेक करना बहुत ही आसान है, डिजिटल मीटर, कि कौन कौन सी तार कहाँ कहाँ जुड़ेगी। तो ये मीटर को चेक करते हैं इससे पहले। ये मीटर हम यहाँ पे सप्लाई देंगे इसको बैटरी की। ये हमारे पास ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड में दे देता हूँ। तो देखिए हमने ग्राउंड दे दी। तो ये मेरे पास 48 वोल्ट की वायर है। तो मुझे पता नहीं अभी कि इनमें से कौन सी वायर मीटर की ऑन करने की वायर है। ग्राउंड तो दे दी मैंने। जिस वायर पे लगाने पे ये चालू हो जाएगा मीटर, तो समझ लीजिए कि वही वायर हमारी है। तो मैं टच ऑन कर दिया हूँ पीछे से। तो मैं टच करके देखूँगा किस वायर पे टच करने से हमारा हेडलाइट ऑन हो रहा है। देखिए, नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला, यहाँ भी नहीं चला, एक यहाँ चल पड़ा। इसका मतलब ये प्लस वाली वायर है। देखिए मीटर चालू हो गया। आपने ध्यान ये रखना कि ये प्लस माइनस दोनों वायरें आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धमाका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये आपने बहुत ही ध्यान रखना है इसका। अभी इसको चेक करने का तरीका ये है, मैं प्लस को बड़े ध्यान से पकड़ता हूँ क्योंकि ये आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो प्लस वाली वायर को आपने एक हाथ से ऐसे कस के पकड़ लेना है। माइनस यहाँ लगी हुई है। और अभी देखिएगा, मैं जिस वायर को दूसरे हाथ से पकड़ूंगा तो वो उसी का सिंबल आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस वायर को चूज़ करता हूँ। ये देखिए लाल वायर को पकड़ा मैंने, तो ये इसका मतलब रेस की वायर है। ये हमारी स्पीडोमीटर की वायर है। ये स्पीडोमीटर में लगेगी कंट्रोलर में। तो ये वायर नीली देखते हैं। नीली देखिए ऊपर हेडलाइट आपको जलती हुई दिख रही होगी। यहाँ पे सिंबल आ रहा है हेडलाइट का। देखिए मैं छोड़ रहा हूँ तो बंद हो रहा है, पकड़ा हुआ तो आ रहा है। तो ये आपका हेडलाइट का है तार, जो कि आगे अपर डिपर स्विच में अपर वाली वायर में, येलो वायर में जुड़ेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अपर डिपर जो स्विच है ये येलो वायर में जुड़ेगा। ये जो अपर डिपर ऊपर वाला है, ये डिपर, ये अपर है। ये वाला जो अपर है यहाँ पे, ये इस कपलर में येलो वायर है, यहाँ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अपर डिपर स्विच में जाएगा हेडलाइट में। और ये दो वायर बची हैं, देखेंगे। देखिए ये मेरा राइट इंडिकेटर यहाँ जल रहा है, इस तरफ का राइट हैंड मैंने हाथ से पकड़ा, और ये राइट इंडिकेटर का सिंबल। तो ये राइट इंडिकेटर की वायर है, जो कि मेरे ये लेफ़्ट राइट इंडिकेटर में यहाँ पे इस तरफ लेफ़्ट राइट में दोनों वायर जुड़ेंगे। ये देखिए अभी लेफ़्ट वाला जलेगा, दिख रहा होगा आपको, ये लेफ़्ट वाला। तो इसी प्रकार आपको ये मीटर चेक कर लेना है। यदि ये कुछ मीटर आपके डिजिटल हाथ से ऐसे ना चाके हों प्लस वाली वायर पकड़ने से इस प्रकार से, तो आप ये जो आपका कन्वर्टर है, या कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी लेके अलग से, तो आप 12 वोल्ट ग्राउंड यहाँ जोड़ देंगे ग्राउंड में, और 12 वोल्ट लेके सभी वायरों पे टच करके आप देख सकते हो कौन सी तार किस में जाएगी। तो इस प्रकार से आप मीटर की टेस्टिंग कर सकते हो। तो बाकी अभी हमारे पास
बहुत ही आसान है मीटर को चेक करना। ये हमारे पास कन्वर्टर है रिक्शा का। इसके अंदर का जो सर्किट है ये है, हमने इसको खोला हुआ है। यहाँ एक मॉसफेट लगा हुआ है, एक शॉर्ट की डायोड है, एक इंडक्टर कॉइल है। इसमें ख़राब होने वाले सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, मॉसफेट और कंडेंसर। कंडेंसर फट जाता है और मॉसफेट उड़ जाता है। कोई भी रिक्शे वाला जो कंट्रोलर के अंदर मॉसफेट लगा होता है, वही रिक्शे का कंट्रोलर का मॉसफेट आप निकाल के कंट्रोलर से यहाँ लगा सकते हैं, वो भी चल जाएगा। और शॉर्ट की डायोड इसमें कम ही ख़राब होता है। ये 12 वोल्ट जो 25 वोल्ट का जो कैपेसिटर यहाँ पे है, ज़्यादातर मैक्सिमम वो हमारा उड़ जाता है, फट जाता है और बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती है उसकी। ये रहा, ये तो आपका 100 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट का है। और ये कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का, ये ज़्यादातर उड़ता है ये कैपेसिटर। और ये जो आपका आईसी है ये 3845 आईसी है, जो कि ई रिक्शा चार्जर में एसएमपीएस सप्लाई में आता है। रेगुलर आईसी है ये 3842 आईसी, 3842, 43, 44, 45, 46, 47, 48 सीरीज में आए हुए हैं ये आईसी। तो ये फेमस आईसी है, चार्जर वगैरह में रिक्शों में लगे होते हैं। तो जो भाई रिक्शे के चार्जर रिपेयर करते हैं वो आसानी से इस कन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं। आपको ये कन्वर्टर ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर मार्केट से ले लेना है, 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का। और ये मॉसफेट आपको रिक्शे से ही मिल जाएगा, तो आपका कन्वर्टर आसानी से रिपेयर हो जाएगा। और ये एसएमडी जो आईसी है 3845 ये आपने ले लेना है। और आपका कन्वर्टर अगर ख़राब है, ये पावर सप्लाई ख़राब है, तो यहाँ आप चेंज करके इसको रिप्लेस करके आईसी को ठीक कर सकते हो खुद ही अपनी दुकान में। इसको बहुत ही आसान है रिपेयर करना, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है, तो इसीलिए इसको कोई कम ही रिपेयर करते हैं लोग। और यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये बैक हॉर्न मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपने अगर अलग से चेक करना है बैक हॉर्न को, तो एक वायर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। दूसरी वायर हम हॉर्न को चेक कर लें। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रंट हॉर्न को, हमारे पास जो बैक हॉर्न है देखेंगे, इसको भी इसी प्रकार चेक करना। अपने माइनस को हम माइनस पे लगाएंगे, ये जो है देखिए। तो इस प्रकार से आपने सारा अलग अलग जो है चेक कर लेना है इन कंपोनेंट्स को कि हमारे ओके हैं या नहीं ओके हैं। तो चाबी स्विच भी आप इसी प्रकार चेक कर सकते हो, जैसे कि 48 वोल्ट से हम 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे प्लस में दे देंगे इस तरफ, तो मल्टीमीटर से आप दूसरी वायर से चेक कर सकते हो। क्योंकि चाबी एक तरह का जो घरों में स्विच लगा होता है, स्विच की तरह ही है। जैसे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, देखिए इसमें भी 2 ही पॉइंट है। इस प्रकार ऑन करेंगे तो इस प्रकार ऑफ। यहाँ 12 वोल्ट अगर देते हैं एक वायर में, तो जैसे ही चाबी ऑन करेंगे दूसरी वायर से 12 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। ये घरों में स्विच जो होता है उसी की तरह ही। ये इंडिकेटर आपने चेक करने हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी अपने पास रखिए, तो अलग अलग इंडिकेटर भी चेक कर सकते हैं आराम से। ग्राउंड कॉमन कर देंगे, देखेंगे कौन सा इसका 12 वोल्ट है। यहाँ मैं इसको ग्राउंड में जोड़ देता हूँ, इसको इसके साथ। ये हमारा ऑरेंज इंडिकेटर है, तो ये दूसरी वायर जो है ये हमारी वाइट इंडिकेटर है, ये हमारा पार्किंग लाइट में आएगा। तो आप इस प्रकार से इसको बैटरी से चेक करके लगा सकते हैं। यदि रिक्शा में कोई फॉल्ट आता है या वायरिंग में कोई इंडिकेटर नहीं चलता है, तो आप इसी प्रकार अलग से बैटरी रख के चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने अभी स्विच दिखाया था इंडिकेटर का, तो यहाँ कॉमन 12 वोल्ट रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था हॉर्न तो आपको चेक करके दिखा दिया।
तो जैसे ये 12 बोल्ट है, ये हमारे पहले कहाँ जाएंगे, हॉर्न में। मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे जाएंगे। तार को हम फोल्ड करके हॉर्न में दे देते हैं एक साइड में। ये मैंने एक साइड में तार लगा दी 12 वोल्ट की सप्लाई, और दूसरी जो वायर है मैंने यहाँ पे हॉर्न में एक स्विच में दे दी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं एक वायर और लेता हूँ, पतली सी कोई भी वायर ले लेता हूँ। तो दूसरी वायर हम हॉर्न के सेकंड साइड में लगा के तो ये जो स्विच है इसके दूसरी तरफ लगा लेते हैं हम। अब देखिए कि मैं जैसे हॉर्न को इसको स्विच को दबाऊंगा, ये मैं आपको स्विच दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है, स्विच दबाऊंगा ये हॉर्न बजेगा, देखिए। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि ये 2 वायरें हैं, एक वायर में हमने इनपुट दी और दूसरी वायर से इनपुट आउटपुट ले ली इस स्विच के द्वारा। उसी प्रकार इंडिकेटर है, यहाँ पे ग्रे वायर इंडिकेटर की कॉमन है और ब्लू वाली राइट है, ये लेफ़्ट इंडिकेटर की है, ये राइट इंडिकेटर की। तो ये भी ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि हमारा स्विच ओके है या नहीं। कि इस स्विच को चेक करने के लिए ये फार्मूला है। 12 वोल्ट सप्लाई देंगे हम ग्रे वायर पे, यहाँ हम परमानेंट यहाँ पे लगा देंगे इसको, ये लग गई। अभी ये जो मैं आपको हॉर्न के द्वारा ही चेक करके दिखाता हूँ। अभी इंडिकेटर पे लगा लेते हैं। तो ये 2 वायर हमारी मिल जाती हैं हमें। ये मैं पहले क्या करूँगा कि ब्लू वायर में मैंने लगाया है इसको, ब्लू वायर में लगा के मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर के साथ जोड़ देता हूँ इसको, वायर को। अब ये मेरी वायर लग चुकी है, देखते हैं इसको ऑन करके। यहाँ पे हमारी जो ये वाइट इंडिकेटर हमारा है, ये जो हमारा है देखिए बंद हो गया। तो मैं अभी इसको कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट वाला चल रहा है मेरा। देखिए ये लेफ़्ट वाला इंडिकेटर चल रहा अभी मेरा, मैंने इसको देखिए लेफ़्ट में किया हुआ अभी मैं इसको राइट में करूँगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने राइट का इंडिकेटर अभी लगाया नहीं है। तो ये राइट वाली वायर जो है मेरी यहाँ पे इस प्रकार, ये मैंने ब्लू में लगाई अभी, तो ये राइट का चल गया, तो बीच में करेंगे बंद। तो इसी प्रकार आपने ये स्विच जो है वो चेक कर लेना है। बारिश के दिनों में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा थ्रोटल का ये जो स्विच है, एक फॉल्ट आपको और बताता हूँ कि ये स्विच जो हम ऑन ऑफ करते हैं यहाँ रिवर्स में करते हैं। फॉरवर्ड तो ऑटोमेटिक रहता है, इसमें सिंगल स्विच है, तो यहाँ रिवर्स होता है। तो क्या होता है कि ये जो रिवर्स की वायर है ये आईसी के अंदर जाती है, उसको गाड़ी को रिवर्स करने के लिए। यहाँ बारिश में पानी पड़ जाता है, यदि बारिश में आपको कोई गाड़ी दिख जाए कि वो अपने आप पीछे को भाग रही है, तो आपने ये जो कपलर है, रिवर्स वाला जो कपलर है, कंट्रोलों में से बाहर निकाल देना, तो आपकी गाड़ी फॉरवर्ड में आ जाएगी। क्योंकि हम रिवर्स का सिग्नल जो है आईसी को जाता है, उसमें पानी पड़ने के कारण इसमें तो ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से गाड़ी अपने आप पीछे भागती है। एक फॉल्ट गाड़ी में और आता है बारिश के दिनों में, ये जो आप ब्रेक स्विच देख रहे हो यहाँ, इसमें पानी चला जाता है, ये स्विच शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी जो है ये स्विच शॉर्ट होने से अपने आप ऑन हो जाता है, और यहाँ से जो 12 वोल्ट आते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर को मिल जाते हैं, और कंट्रोलर हमारा शट डाउन हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उसको बारिश में ऑन करने के लिए, अगर बिल्कुल डेड हो गया है, अचानक चलते चलते रिक्शा डेड हो गया है बारिश में, तो आप ये वाले स्विच का जो कपलर है एसएच का सिंगल कपलर, इसको आप निकाल दीजिए कंट्रोलर में से, आपकी गाड़ी जो है चल जाएगी। तो जिस प्रकार से हमने आपको आज बताया कि किस प्रकार से हेडलाइट को चेक करना है या आपके मीटर को चेक करना है, इसी प्रकार आप सभी चीज़ों को आराम से चेक कर सकते हैं। तो यदि आपको
किसी और चीज़ के बारे में जानना है या चार्जर के बारे में, कंट्रोलर के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तो हमारे यहाँ और भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जैसे कि LED TV, AC PCB, लैपटॉप और फ्रिज, मैकेनिकल, AC PCB, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। तो इसी प्रकार अगर आपको ई-रिक्शा, चार्जर का, कंट्रोलर का, मोटर वाइंडिंग का कोर्स करना है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा। आप फ्री डेमो क्लासेस से यहाँ पे आके फेस टू फेस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।